द्वापर युग के अंत के बाद की पहली अमावस्या की काली रात, और उस काली रात में किश्नोई नदी के पास पूर्णतः नग्न अवस्था में एक बूढ़ी औरत एक बलवान नग्न आदमी के सीने के ऊपर बैठी हुई थी। दोनों ही पूर्णतः निर्वस्त्र थे। वो बलवान आदमी बुरी तरह घबराया हुआ था। डर के मारे उसका पूरा बदन थर थर कांपे जा रहा था और उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर इतना क्रोध था कि जैसे वो उस आदमी को जिंदा खा जाएगी। उस बूढ़ी औरत के नाखून किसी आम औरत के नाखूनों से कई ज्यादा लंबे और नुकीले थे। वो बूढ़ी औरत अपने नाखून उस आदमी के सीने पर धीरे धीरे फेरने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका सीना सहला रही हो। वो आदमी डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। वो बूढ़ी औरत भारी आवाज में कहती है, तू जानता है ना भक्षानर, मैं कौन हूँ? मैं यक्षिणी हूँ, यक्षिणी। और यक्षिणी कुछ भी कर सकती है। भक्षानर नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, तू यक्षिणी नहीं है। अब तू एक डायन बन गई है, तभी ये सब कर रही है। यक्षिणी भक्षानर की आंखों में घूरते हुए कहती है, हाँ, सही कहा। अब मैं एक डायन बन गई हूँ, अपने अभिशाप के कारण, जो मुझे तेरे कारण मिला है। भक्षानर डर से कांपते रह जाता है, पलटकर कुछ नहीं कह पाता। यक्षिणी अपने पैने नाखून बड़ी ही फुर्ती के साथ भक्षानर के सीने में घुसाते हुए डरावनी आवाज में कहती है, वो अभिशाप जो मुझे तेरी वजह से मिला है, उस अभिशाप की शुरुआत भी मैं तुझसे करूंगी। तेरे दिल की आहुति देकर। भक्षानर डरते हुए नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं। यक्षिणी तुरंत अपने हाथों की पांचों उंगली भक्षानर के सीने के अंदर घुसा देती है। भक्षानर दर्द से चीखता है। आह! भक्षानर की दर्द भरी चीख काले आसमान के सन्नाटे में गूंजने लग जाती है। यक्षिणी डरावनी हंसी के साथ हंसने लग जाती है। भक्षानर के सीने से खून निकलने लग गया था। यक्षिणी के नाखून सफेद से लाल होने लग जाते हैं। भक्षानर का खून यक्षिणी के नाखूनों से होते हुए यक्षिणी के शरीर के अंदर जाने लग जाता है। जैसे जैसे भक्षानर का खून यक्षिणी के शरीर में जाते जा रहा था, बूढ़ी यक्षिणी वापस से जवान होते जा रही थी। देखते ही देखते यक्षिणी पूरी तरह जवान हो जाती है। वो एक अप्सरा से भी सुंदर स्त्री बन जाती है, जिसका एक कामुक बदन था, जिसकी उम्र करीब 24 साल होगी। जैसे ही यक्षिणी एक सुंदर स्त्री में बदलती है, भक्षानर का बलवान शरीर सिकुड़ जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसका शरीर सफेद पड़ने लग जाता है। उसके शरीर के अंदर खून की एक बूंद तक नहीं बची थी, पर उसका दिल अभी भी धड़के जा रहा था, जिसकी धक धक की आवाज यक्षिणी को भी साफ सुनाई दे रही थी। यक्षिणी बड़े ही गुस्से के साथ भक्षानर को देखती है और एक ही झटके में भक्षानर का दिल उसके सीने से बाहर निकाल लेती है। भक्षानर तुरंत अपनी आंखें खोलकर दर्द से कराहते हुए चीखता है, आह! यक्षिणी! भक्षानर की आंखें फिर बंद हो जाती हैं। यक्षिणी के हाथ पूरी तरह खून से लथपथ हो गए थे। उसके हाथों में भक्षानर का चिपचिपा धड़कता हुआ दिल था। वो अभी भी ऐसे धड़के जा रहा था जैसे उसमें अभी जान हो। यक्षिणी भक्षानर के मृत शरीर के ऊपर से उठ जाती है। जैसे ही वो खड़ी होती है, उसके बदन के ऊपर कहीं से काली साड़ी आकर लिपट जाती है। यक्षिणी भक्षानर का दिल लेकर घाट पर बैठ जाती है। वो रेत पर अपनी उंगली ऐसे फेर रही थी जैसे कुछ बना रही हो। यक्षिणी जैसे जैसे अपनी उंगली रेत पर फेरे जा रही थी, उसके नाखूनों में से खून निकलते जा रहा था। यक्षिणी ने रेत पर एक स्टार बनाया था। वो स्टार के एकदम बीचों बीच भक्षानर का दिल रख देती है। यक्षिणी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, दीप प्रदानम। अगले ही पल यक्षिणी के हाथों में एक दीपक आ जाता है और यक्षिणी उसे भक्षानर के दिल के ऊपर रख देती है। यक्षिणी ने दीपक को एकटक देखते हुए कहा, विदेही देवी कल्याणम, विदेही परमां श्रियम, रूपम देही जयम देही, यशो देही द्विशोचही। यक्षिणी ने जैसे ही मंत्र पढ़कर खत्म किया, उसके सामने रखा दीपक जल उठा। उसकी बाती में आग लग गई थी। वो दीपक पीली लौ के साथ जल रहा था। यक्षिणी मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ने लग जाती है।
जैसे जैसे यक्षिणी मंत्र पढ़ते जा रही थी, उस दीपक की लौ तेज होती जा रही थी। उस दीपक की लौ इतनी तेज हो जाती है कि आसपास का पूरा एरिया गर्मी से तपने लग जाता है। आग इतनी बढ़ गई थी कि उसकी ज्वाला में अब यक्षिणी भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था उसके अंदर खुद यक्षिणी जल रही हो। कुछ देर बाद आग कम होने के साथ ही यक्षिणी दिखने लग जाती है और दीपक बुझ जाता है। यक्षिणी अपने पैने नुकीले खूंखार दांत बाहर निकालते हुए भक्षानर के दिल को उठा लेती है। यक्षिणी अपनी लंबी सी जीभ बाहर निकालती है और भक्षानर के दिल को चाटने लग जाती है। वो अपने नुकीले दांतों से भक्षानर के दिल को कच कच चबाने लग जाती है। दिल को कच कच चबाने की आवाज काले आसमान में गूंजने लग जाती है। ये कहानी है यक्षिणी की, उस यक्षिणी की जिसको द्वापर युग के अंत में भक्षानर ने दूसरे लोक से पृथ्वी लोक पर बुलाया था। कहते हैं उस भक्षानर के कारण ही यक्षिणी को एक अभिशाप मिला था, जिसके कारण वो एक देवी से डायन बन गई थी। अपने अभिशाप के कारण उसे हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात एक मर्द के साथ संभोग करना पड़ता था और उसके दिल की आहुति देनी पड़ती थी, जिससे उसका रूप और शक्तियां बनी रहती थी। कहते हैं आज भी यक्षिणी मेघालय और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी के पास भटक रही है, उस पुरुष की तलाश में जो उसकी हवस मिटा सके। पर आज तक कोई पुरुष उसे ऐसा नहीं मिला जो उसकी हवस मिटा सके और उसे उसके अभिशाप से मुक्ति दिला सके। सदियां बीत चुकी थी, कलयुग आ चुका था, पर यक्षिणी की हवस कोई नहीं मिटा पाया था। आज अमावस्या की रात थी और अमावस्या की रात ही यक्षिणी शिकार की तलाश में निकलती थी। पर आज कोई था जो यक्षिणी की तलाश में निकला था, ये जानते हुए भी कि यक्षिणी से मिलना मतलब अपनी मौत से मिलना था। वो शख्स यक्षिणी से मिलना चाहता था और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एक लेखक था, जिसके अंदर एक आग थी यक्षिणी से मिलने की, उसकी कहानी जानने की। उसने कई किस्से उसके सुन रखे थे उस यक्षिणी के, और आज की रात वो यक्षिणी से मिलना चाहता था, उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था। यक्षिणी की कहानी जानने की तड़प उसे किश्नोई नदी के घाट पर खींच लाई थी और वो इस वक्त किश्नोई नदी के घाट पर ही भटक रहा था। यक्षिणी को पुकारते हुए उसे आवाज लगाया जा रहा था। लेखक यक्षिणी को पुकारते हुए कहता है, यक्षिणी, यक्षिणी कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया। कोई जवाब नहीं आता है। किश्नोई नदी के घाट पर सन्नाटा छाए रहता है। लेखक ने सफेद कुर्ता, पैरों में चमड़े की चप्पल, कंधे पर एक झोला टांगा हुआ था। लेखक बार बार यक्षिणी को आवाज लगाया जा रहा था, पर यक्षिणी का पलटकर कुछ जवाब नहीं आ रहा था। लेखक अपनी घड़ी में देखते हुए कहता है, 12 बज गए, अमावस्या भी शुरू हो चुकी है, फिर यक्षिणी अभी तक आई क्यों नहीं? गांव वालों ने तो कहा था कि यक्षिणी हर पूर्णिमा अमावस्या की रात इसी घाट पर निकलती है, फिर कहाँ रह गई वो? लेखक नदी के बहते हुए पानी को देखते हुए कहता है, यक्षिणी कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा शिकार आ गया है। आज रात तुम्हें शिकार ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। आओ यक्षिणी, मेरे पास आओ, मुझे अपना शिकार बनाओ। लेखक की ही आवाज घाट पर गूंजती रहती है, दूसरी कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। लेखक फिर कहता है, यक्षिणी आज अमावस्या है, कहीं तुम भूल तो नहीं गई? तुम्हें किसी मर्द का शिकार नहीं करना क्या आज? फिर कोई जवाब नहीं आता है। लेखक खुद से कहता है, आज की रात मैं यक्षिणी से मिले बिना नहीं जाने वाला, मैं उसका यही इंतजार करूंगा। मैं भी देखता हूँ यक्षिणी कब तक नहीं आती है। इतना कहकर लेखक घाट पर ही बैठ जाता है। वो अपने कंधे पर के झोले को साइड में रख उसके अंदर से एक डायरी और पेन निकालकर नदी के बहते हुए पानी को देखते हुए वो बातें लिखने लग जाता है जो वो यक्षिणी से मिलकर करना चाहता है। देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। उन 2 घंटों के दरमियान लेखक की पूरी डायरी भर जाती है, पर उसके दिल की बातें खत्म नहीं होती हैं। बातें खत्म होती भी कैसे? उसके दिल में यक्षिणी के लिए इतना प्यार जो था, और प्यार कभी खत्म नहीं होता है। लेखक डायरी का आखिरी पेज भरते हुए कहता है, अब तो डायरी भी भर गई यक्षिणी, अब तो आ जाओ यक्षिणी। लेखक डायरी को साइड में रख नदी के बहते हुए पानी में एक कंकड़ फेंकते हुए कहता है, आ जाओ यक्षिणी, आ जाओ, तुम्हारा महबूब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यही बात दोहराते हुए लेखक बार बार कंकड़ पानी में फेंके जा रहा था। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया, पर यक्षिणी नहीं आई। अब लेखक गुस्से से उबलने लग गया था। एक लेखक की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका वक्त, और उसे अपना वक्त बर्बाद होते हुए नजर आ रहा था।
लेखक अपना सामान समेटता है और रेत पर से उठते हुए कहता है, कुछ देर बाद अमावस्या खत्म हो जाएगी, पर वो यक्षिणी अभी तक नहीं आई। लगता है सब अफवाहें हैं। ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती। अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुकी होती। वो है ही नहीं। इन गांव वालों ने बस यक्षिणी की झूठी कहानियां बनाई हैं और कुछ नहीं। सब झूठ है, सब झूठ। यक्षिणी भी एक झूठ ही है। इतना कहकर लेखक गुस्से गुस्से में वहां से जाने लग जाता है। अभी लेखक ने एक कदम ही बढ़ाया था कि तभी उसे पायल के बजने की आवाज सुनाई देती है।